मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया है उस दिन फ्राइडे को रात में अराउंड 275 पॉइंट्स नीचे कहीं क्लोजिंग दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है गैप डाउन का मार्केट में। और ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक आया नहीं है कि पॉजिटिव हो मार्केट के लिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल गो डाउन, क्योंकि देखिए क्रूड भी 15% फ्राइडे को अप हुआ है, तो ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए खासकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा इसका डायरेक्ट। तो अब देखते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे, अगर हम देखेंगे निफ्टी का, तो देखिए मार्केट ने क्या किया है। अगर हम इस डीलिंग रेंज को लेंगे मार्केट का, ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, अपने 50 डीआरटी की तरफ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे देखिए मार्केट में क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मार्केट अभी 24,450 है। अगर मान लीजिए ये 200 पॉइंट गैप डाउन लेता है, ठीक है, तो देखिए 50 डीआरटी का जो लेवल है ना मार्केट का, जो कि बैलेंसिंग प्राइस है 24,050 के आसपास है। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है और इस फेयर वैल्यू गैप को भी टैप करने की कोशिश कर सकता है नेक्स्ट वीक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए मार्केट ने उस दिन फ्राइडे को क्या किया था, 15 मिनट के चार्ट पे ये अब ऊपर की तरफ आने की कोशिश किया था। ठीक है, 4 तारीख से ही, एंड इसने फाइनली जाके देखिए 1 2, ठीक है, देखिए 15 मिनट के चार्ट पे यह फेयर वैल्यू गैप था जिसको ब्रीच किया है। अब नीचे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जिसको ये गैप डाउन के साथ हो सकता है कि परसों भी कल भी ब्रीच कर दे मंडे को। ठीक है, तो ये 15 मिनट के चार्ट पे लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट थे वो मार्केट ब्रीच कर रहा है। उस दिन देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी दिया था मार्केट ने, यहाँ पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप जो बनाया था उसी से रिजेक्शन ले रहा था बार बार। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पे उस दिन शॉर्ट भी कर सकते थे मार्केट को इस टारगेट्स के लिए, एटलीस्ट इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक के लिए। एंड मार्केट क्या किया, इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे ही आके क्लोजिंग दिया है कहीं, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नीचे आके क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट एक बियरिश क्लोजिंग भी दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यह एक छोटा सा और सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पे जिसको मार्केट तोड़ के गैप डाउन के साथ हो सकता है ओपन हो जाए। तो देखिए मार्केट आपका 50 डीआरटी के लाइन की तरफ आने की कोशिश कर सकता है जो कि 24,050 के आसपास है। उसके नीचे सपोर्ट है, यह फेयर वैल्यू गैप है, इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट जो कि 23,700 पे है। एंड देन मैं जैसे बार बार आपको बोल रहा हूँ कि 25 डीआरटी का जो लेवल है वो 22,900 पे है, तो यहाँ भी एक गैप है जिसको फिल कर सकता है मार्केट। उसके अलावा इधर भी कुछ इम्बैलेंसेस हैं मार्केट में। तो लॉन्गर टर्म मतलब मेरा 3 से 4 महीने या 5 महीने का नज़रिया आप मान के चल सकते हो कि मार्केट माइट गो फॉर दिस इम्बैलेंसेस। ठीक है, मार्केट माइट गो फॉर दिस इम्बैलेंसेस, बट मार्केट एक रिबाउंड भी दिखा सकता है इस एरिया से। ठीक है, बिफोर गोइंग डाउन अगर 24,000 या इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट सपोर्ट लेना शुरू करता है तो मार्केट कैन कम टू फिल दिस गैप अगेन। यहाँ पे देखिए मार्केट ने गैप डाउन के साथ जो यह गैप बनाया है, ठीक है, इस गैप को मार्केट वापस फिल करने आ सकता है। और मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ कि 25,150 200 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ऊपर आया भी तो इसी जगह से फिर से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मार्केट, तो वेट कीजिए इस लेवल पे आने का 24,000 और इस फेयर वैल्यू गैप में डेली चार्ट पे यहाँ पे आने का वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको अगर बाय मॉडल या एंट्री मॉडल देता है मार्केट तो फिर आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो इस डायरेक्शन के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट इस 50 डीआरटी के नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है, डेली बेसिस वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देना शुरू करता है, एंड फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेना शुरू करता है तो मार्केट विल गो डाउन फॉर 25 डीआरटी लेवल। ठीक है, तो यहाँ तक फिर मार्केट आपको देगा। ठीक है, तो ये इस लेवल पे मार्केट आपको बताएगा क्या करना चाह रहा है। अगर मार्केट यहाँ से टैप करके आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता है, कोई इधर से बियरिश फेयर वैल्यू गैप है उसको रन करता है, ठीक है, लिक्विडिटी जनरेट करता है, फिर इसको स्वीप करता है और वापस ऊपर की ओर मुड़ता है, ठीक है, तो यू कैन गो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप फिर से बुलिश हो सकते हो मार्केट के लिए इस डायरेक्शन के लिए। अदरवाइज अगर इस लेवल से ही रिजेक्शन लेगा मार्केट, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है एंड बार बार डेली वीकली बेसिस पे इसके नीचे ही क्लोजिंग देना शुरू करता है, दैट मीन्स मार्केट हैज स्टार्टेड टू रिजेक्ट दिस 50 डीआरटी लेवल। सो इट विल गो फॉर द नेक्स्ट अल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर जो कि 23,900 पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने अपने ट्विटर पे भी आपको टारगेट दिया हुआ था, इस प्राइस पे शॉर्ट करने का टारगेट आपको दिया हुआ था। ठीक है, एंड
57,700 का मैंने टारगेट आपको दिया हुआ था कि बैंक निफ्टी माइट गो फॉर, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा था, यह जो डीलिंग रेंज है इसका 50 DRT लाई कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी मैंने मतलब मुझे दिख रहा था कि ये अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, मैंने आपको 75 DRT 59,800 के आसपास इसका शॉर्टिंग का टारगेट दिया था 2000 पॉइंट मूव के लिए। ठीक है, 2 अगस्त बोल रहा हूँ मैं, 2 मार्च को मैंने ट्वीट किया था ये। अब देखते हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन लेता है तो दैट मीन्स कि 50 DRT विल बिकम ए रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, यह लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट अगर गैप डाउन लेके ऊपर आता है कल, सपोज 200 300 400 पॉइंट या 1% का गैप डाउन लेता भी है मार्केट, और यहाँ से अगर फिर से वहाँ से एक ऊपर की तरफ आता है तो मार्केट विल रिएक्ट फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, मार्केट कैन अगेन कम बैक टू दिस लेवल एंड देन अगेन गो फॉर 25 DRT लेवल। अब 25 DRT लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, देखिए क्यों एक पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है। यहाँ भी एक गैप है, देखिए छोटा सा गैप है इस पे भी डेली चार्ट पे। ठीक है, जो कि अलाइन कर रहा है 25 DRT। तो 2 एल्गोरिथमिक प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी अलाइन कर रहे हैं, तो मार्केट कैन गो टू दिस लेवल्स। ठीक है, जो कि आपका 55,600 के आसपास हो रहा है कहीं पे बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए सेंसेक्स क्या कर रहा है, तो सारी चीज़ें, सारे इंडेक्स अलाइन होने की कोशिश कर रहा है, सारे इंडेक्स 50 DRT आसपास आ रहा है, जो कि अभी भी निफ्टी में थोड़ा सा दूर है, बट सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एट 50 DRT है। ठीक है, तो अब देखना है कि यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन जोन है। अगर मार्केट 50 DRT के नीचे अगर तीनों इंडेक्स पे आते हैं, निफ्टी भी आ जाता है, बैंक निफ्टी सेंसेक्स तो मतलब ऑलमोस्ट है, अगर निफ्टी भी आता है वहाँ से रिजेक्शन फिर डाउन साइड की ओर लेना शुरू करता है, तो वी विल बी बियरिश फॉर 25 DRT ऑन दिस इंडेक्सेस। और अगर वहाँ से अप साइड की तरफ रिजेक्शन फिर से लेना शुरू करता है, देन अगेन मार्केट कैन मूव बैक टुवर्ड्स 75 DRT लेवल। ठीक है, तो देखिए सेंसेक्स भी आपका 50 DRT के लेवल पे है। नीचे देखिए क्या कर रहा है, 25 DRT का लेवल यहाँ पे 75,200 के आसपास लाई कर रहा है, बट उसके जस्ट ऊपर एक गैप है। ठीक है, जिसका कंसिक्वेंट इनकम 75,900 मतलब 76,000 के आसपास है कहीं पे। ठीक है, एंड अभी सेंसेक्स है 78,700। तो अभी भी अगर ये इस लाइन के नीचे आता है, जैसे गैप डाउन होगा, देन अगर ये वापस कल सपोज मॉर्निंग में गैप डाउन खुलता है तो वापस हो सकता है मार्केट एक पुल बैक दे आपको सुबह, तो इस लेवल तक वापस आएगा एंड देन मार्केट विल अगेन स्टार्ट रिएक्टिंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक। तो देखिए इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। ये लेवल्स है, ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, DRT लेवल्स आप सीख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि डीलिंग रेंज क्या है, ये लेवल्स क्या हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल पे DRT के वीडियोस पड़े हुए हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देखिए एंड उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। बट दिस लेवल शुड बी इंपॉर्टेंट, ये लेवल्स आपको पता होना चाहिए। एंड इस लेवल पे रिएक्शन, प्राइस एक्शन क्या दे रहा है, देखिए प्राइस एक्शन मतलब रिजेक्शन या अपसाइड की तरफ देगा या डाउन साइड की तरफ देगा इस लेवल से। ठीक है, क्लोजिंग देना शुरू करेगा, सपोज 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, तो दैट मीन्स कि मार्केट हैज स्टार्टेड रिजेक्टिंग दिस लेवल, नाउ मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट को आपको मतलब लॉजिकली देखना होगा, एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी देखनी होगी कि एल्गोरिथम क्या करने की कोशिश कर रहा है और आपको क्या बता रहा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। यह वीकली आउटलुक है एंड कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो, और दूसरा मैं एक ही सलाह बार बार दे रहा हूँ कि अभी पोजिशनल ट्रेड मत लीजिए। पोजिशनल ट्रेड का इश्यू ये होगा कि कभी भी, जैसे थर्सडे को हुआ, जिस दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी था, उस दिन क्या हुआ, किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चलाया, ठीक है, जो कि फेक था, एंड उसके बाद सेंसेक्स में रिकवरी हुई एंड सारे जितने कॉल राइटर्स थे सब ट्रैप हुए हैं मार्केट में उस दिन। ठीक है, अब मार्केट मतलब कुछ भी कर सकता है, आप अगर पोजिशनल लेके गए तो विदाउट हेजिंग, ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि गैप अप एंड गैप डाउन बहुत बड़ा हो सकता है किसी भी दिन। ठीक है, कभी भी ये भी हो सकता है कि सीज फायर का न्यूज़ आ जाए, मार्केट भी कैन रिएक्ट। ठीक है, तो बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में सीज फायर का न्यूज़ या कुछ अच्छा न्यूज़ मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे आएगा मार्केट का। जब मार्केट इस लेवल पे आ जाएगा ना, तो देखिए एल्गोरिदम जब न्यूज़ आना रहता है तो स्मार्ट मनी या दुनिया में जो भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनको पता रहता है ये न्यूज़ कब आएगी, सीज फायर का या कुछ भी। ठीक है, तो वो उसके पहले ना एल्गोरिदम को इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि प्राइस को यहाँ तक डिलीवर कर दो, तो वो प्राइस डिलीवरी के लिए वहाँ तक एल्गोरिदम जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट।